हरे कृष्ण। देखिए, आने वाले 20 जनवरी 2026 को व्यतिपात योग है और साथ में ना पंचक भी इसी दिन से शुरू हो जाएगा। व्यतिपात योग और पंचक ये दोनों ही बड़े ही अशुभ योग माने गए हैं। व्यतिपात योग शाम के 8:01 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी 21 जनवरी को 6:58 तक रहेगा और पंचक शुरू हो जाएगा इसी दिन यानी 20 तारीख को ही मध्य रात्रि को 1:35 पर। भले ही ये दोनों तिथियां ना बड़ी ही अशुभ मानी गई हैं, लेकिन लाभ बड़ा ही अद्भुत देती हैं, भरपूर देती हैं। मुझे याद नहीं था कि 20 तारीख को पंचक है और व्यतिपात योग है, ध्यान में ही नहीं था, लेकिन मित्रों ने मुझे याद दिलाया तो फटाफट अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम सभी इसका लाभ ले सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यतिपात योग की। ये योग ना हमेशा 27 से 28 दिन बाद आ ही जाता है। जैसे भद्रा का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो भद्रा को जितना अशुभ माना जाता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा अधिक व्यतिपात योग को अशुभ माना जाता है। और यदि इस काल में किसी ने कोई नया कार्य शुरू किया तो उसमें उसको सफलता नहीं मिलती है, उस कार्य का नाश हो जाता है, उस कार्य में हानि हो जाती है। लेकिन इसी योग में कोई पूजा पाठ, मंत्र जप, ध्यान अथवा तो दान करेगा ना, तो यह उसके लिए वरदान साबित हो जाता है। शास्त्र कह रहे हैं कि व्यतिपाते तु यद्दत्तम जप्तम हुतम अनंतकम। इसको ध्यान दीजिए, व्यतिपाते तु यद्दत्तम जप्तम हुतम अनंतकम, यानी इस व्यतिपात योग में जो भी हम लोग जप करेंगे, हवन करेंगे, ध्यान करेंगे, वह सब अनंत गुना होने वाला है। ठीक है, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना नहीं, अनंत ऐसा पुण्य मिलता है कि उसके पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। फिर आगे ही शास्त्र में आता है कि सूर्य पर्वणि यद्दत्तम ततो कोटि गुणम भवेत। सूर्य पर्वण यानी सूर्य ग्रहण के समय जो हमको पुण्य मिलता है दान करने से, ततो कोटि गुणम भवेत। इस व्यतिपात योग में दान करने से ना उससे करोड़ गुना अधिक हमको पुण्य मिलता है। सूर्य ग्रहण तो कभी कभार आता है ना, वर्ष में एक बार आ जाए अथवा तो 2 बार आ जाए, लेकिन ये व्यतिपात योग ना आपको हर महीने मिलेगा और सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक पुण्य आपको मिल जाएगा इसके अंदर, यदि आप इस दिन दान करते हैं तो। दान की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज आप दान की इतनी महिमा बताते हैं, हम लोग कहाँ से दान करेंगे? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप ना, जरूरी नहीं है कि धन का ही दान करें। भगवान ने आपको जो दे रखा है आप उसका भी दान कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक बताया है कि आप श्रम दान कर सकते हैं, है ना। किसी भी मंदिर में चले जाएं, आश्रम में चले जाएं, वहां पर आप लोग सेवा कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दान ही माना गया है। और हो सके तो आप लोग अन्नदान किया करिएगा। अन्नदान को अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, दान से ही सार्थकता सिद्ध होती है, नहीं तो मृत्यु तो एक झटके में सब कुछ छुड़ाने के लिए तैयार बैठी है। मृत्यु का एक झटका सब कुछ आपसे छुड़ा देगा। लेकिन इन योगों का फायदा यदि आप लेते हैं ना, तो मृत्यु का बाप भी आपसे इन सब चीजों को नहीं छीन सकता। ऐसे पुण्यों की अद्भुत प्राप्ति होती है। यानी आप ये नश्वर चीजें देकर आप शाश्वत चीजें पा रहे हैं। ठीक है, तो दान से आप लोग कतराना नहीं। जो भी भगवान ने आपको दिया है उसी में आप दान करने का प्रयास कर लेना। तो बात हो रही थी कि सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक पुण्य इस व्यतिपात योग में दान करने से मिलता है। आगे शास्त्र कहते हैं, अमावस्या सहस्रेण व्यतिपातेन तत्समम। अमावस्या सहस्रेण, कितना सुंदर है कि एक अमावस्या नहीं, 2 अमावस्या नहीं, 1000 अमावस्या के जितना यह व्यतिपात योग हमको पुण्य दे देता है। अभी मौनी अमावस्या है, जो अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, मौनी अमावस्या का दिन है। तो 1 अमावस्या, 2 अमावस्या नहीं, 1000 अमावस्या पर जो भी आप लोग सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पितरों के लिए करते हैं, वह व्यतिपात योग में एक दिन करने से आपको मिल जाता है। तस्मात् तत्र कृतम दानम अनंतम परिकीर्तिकम। इसलिए इस दिन दान करना चाहिए, इसका पुण्य लाभ अनंत कहा गया है। देखिए, अमावस्या की बात आ रही है यहाँ पे व्यतिपात योग में, 1000 अमावस्या की। तो इस दिन ना पितरों की तृप्ति के लिए भी हमको कार्य करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए तो आप लोग ना हमेशा याद रखिएगा कि क्या करना होता है। एक लोटे में आपने जल ले लिया, उसके अंदर आपने तुलसी पत्र डाल दिया। लेकिन व्यतिपात योग है, व्यतिपात योग में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। पहले का भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ तुलसी पत्र हो, अथवा तो गमले के पास गिरा हुआ तुलसी पत्र हो, अथवा तो माली के यहाँ से लाकर आप लोग तुलसी पत्र का उपयोग कर सकते हैं। लोटे में आपने तुलसी पत्र डाल दिया और काला तिल जरूर डालना, सामने रख देना। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना, दोनों का फल एक बराबर ही माना गया है। गीता का पाठ मैंने करके अपने चैनल पर डाला हुआ है, सर्च कर लेना गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ बाय योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। सुन लेने के बाद आप कहना
उस जल में निहारते हुए आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। कहना कि मैं अपने गीता जी के किए हुए इस पाठ का पुण्य अर्पण अपने पितरों को करता हूँ। इस व्यतिपात योग के सुंदर योग में मेरे पितर इस जल के माध्यम से तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों, 3 बार कह देना। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप ये जल किसी नीचे बर्तन रख लेना, घर में ही कर लेना, कोई बात नहीं, ऐसे जल दे देना है ना। ये पितृ तीर्थ माना गया, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, यहाँ से जल गिरना चाहिए और ये जल उठाकर आप पीपल में डाल देना है ना। यदि रविवार पड़ जाता है तो पीपल में नहीं डालना चाहिए, वटवृक्ष में डाल सकते हैं। यदि रविवार नहीं है तो आप लोग इस जल को पीपल में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। पितरों के निमित्त एक चीज हो गया। दूसरी चीज क्या होती है कि पितरों के निमित्त आप पिपीलिका यानी चींटियों को कुछ न खाने के लिए डाल देना। कुत्ते को रोटी अथवा तो कुछ भी खाने के लिए आप लोग दे देना। गाय यदि आपके आसपास हो तो उसको खिला देना। ब्राह्मण को दान करना। कौवों के लिए भी आपको दान देना चाहिए। देखिए, पितरों के निमित्त हम लोग जो पंचबलि देते हैं, जिनको पता होगा श्राद्ध में, तो यही सब पंचबलि में आ जाते हैं ना। अभी इनमें से कोई भी आपको मिल जाए उसको आप लोग खिला देना। चींटियां तो सहज में मिल ही जाती हैं, कुत्ते भी आसपास मिल ही जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर खिलाना कि हमारे पितृ इस माध्यम से, इस दान के माध्यम से तृप्त हो रहे हैं। इतना आप लोग समझ गए कि पितरों के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। यह योग ना अक्षय पुण्य देता है। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा पुण्य इस योग में कोई थोड़ा सा भी जप तप ध्यान अथवा तो दान करता है तो उसको सहज में ही मिल जाता है। पितरों की मुक्ति और तृप्ति इस दिन आप लोग सहज में ही कर सकते हैं। और इतना इस योग में सामर्थ्य है कि पितृ उसके कल्पों तक तृप्त रहते हैं। यदि कोई व्यतिपात योग में पितरों के लिए कुछ भी सत्कार्य करता है तो पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। मैं हर बार बताता हूँ कि आपकी सांसारिक गाड़ी सुचारू रूप से चलानी है, घर में उत्तम संतान को बुलाना है, तो पितरों के लिए जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने फटाफट आपको ना व्यतिपात योग की महिमा बता दी। शायद इतने से आपको पता चल जाएगा। अगली बार समय के अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा तो और विश्लेषण करके बनाऊंगा। ठीक है, एक बात और इसके अंदर ध्यान देना कि कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना, जैसे कि गृह प्रवेश, नई गाड़ी खरीदना, शादी, सगाई, इस दिन में नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, नहीं तो बड़ा ही अशुभ माना गया है। ठीक है, बिजनेस के लिए कोई आप सामान खरीदते हो तो वह भी आप लोग नहीं करना। अब बात करते हैं हम लोग पंचक की। तो ये ना मंगलवार के दिन से पंचक शुरू हो रहा है, तो इसको ना अग्नि पंचक कहते हैं। पंचक में ना 5 दिनों तक कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। विशेष करके पंचक में ना 5 चीजें मना होती हैं। सबसे पहले लकड़ी एकत्र करना या खरीदना। यदि कोई लकड़ी का काम आप घर में करवाना चाहते हैं, कारपेंटर आदि का, तो ये 5 दिन तक आपको नहीं करवाना चाहिए। दूसरा काम, मकान पर छत नहीं डलवाना चाहिए इन दिनों में। तीसरा काम, शव नहीं जलाना चाहिए। मैं आगे बताता हूँ यदि ये काम करना पड़े तो क्या करना चाहिए। चौथा काम है, इस दिन पलंग या चारपाई नहीं बनवाना या खरीदना चाहिए। और 5वां काम है, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर इन 5 चीजों में से आपको कुछ भी करना बहुत जरूरी लगता हो तो इसका भी उपाय है हमारे शास्त्रों में। यदि लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो इन 5 दिनों में, तो आप लोग क्या काम करना, जब पंचक खत्म हो जाए ना तो उसके बाद एक छोटा सा हवन कर लेना घर में, तो उससे उसका दोष खत्म हो जाता है। यदि मकान पर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को ना मिठाई खिला देना चाहिए, तो इससे भी पंचक का दोष खत्म हो जाता है। यदि पंचक काल में शवदाह करना हो, आप लोगों ने सुना होगा कि पंचक में एक बार किसी की मृत्यु हो जाए तो 5 लोगों को, अपने आसपास के 5 लोगों की मृत्यु फटाफट करवा देता है। तो इससे बचने के लिए ना आप अपने क्षेत्रीय ब्राह्मण से बात करना कि पंचक काल में 5 पुतलों को साथ में जलाया जाता है। ठीक है, यदि अनिवार्य हो तो 5 पुतले दाह संस्कार के साथ जलाने चाहिए। पंचक काल में यदि पलंग या चारपाई खरीदना जरूरी हो, बेड खरीदना जरूरी हो तो खरीद लेना, लेकिन उसका उपयोग ना पंचक के बाद करना चाहिए। और यदि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपको बहुत जरूरी हो, हनुमान जी का पूजन कर लेना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलना चाहिए, तो इससे भी पंचक का दोष समाप्त हो जाता है। तो ये थी फटाफट से जानकारी। समय बिल्कुल कम है, अभी वीडियो बन गया है, रात्रि को ही शायद ये वीडियो अपलोड होगी, समय बड़ा ही कम है। आप लोग देखिएगा, लाभ लीजिएगा। अभी वसंत पंचमी भी आ रही है, तो वसंत पंचमी का पूजन, और ना तिलकुंद चतुर्थी भी आ रही है, तो उसका भी पूजन में बनाकर डालूंगा, उसका भी आप लोग लाभ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।